अचीव करते हैं। और इन दो बॉक्स के दरमियान जो डिफरेंस होता है, जो डिस्टेंस होता है, वो 15 to 17 प्लस माइनस 1 बेस पेयर होता है। ट्रांसक्रिप्शन जहाँ से स्टार्ट होती है, तो फर्स्ट न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइब होता है उसको हमेशा +1 से डिजिग्नेट करते हैं, और वो न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड से अपस्ट्रीम प्रेजेंट है उसको -1 से डिजिग्नेट। इसमें जीरो नहीं होता। पहला न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइब हो रहा है और वो पहला न्यूक्लियोटाइड जो ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड से अपस्ट्रीम है, वो प्लस और माइनस रिस्पेक्टिवली रिप्रेजेंट होंगे। प्लस मींस कि ये पहला ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड है, +2 मींस ये सेकंड ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड है, एंड सो ऑन। माइनस मींस के ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड से 1 बेस पेयर अपस्ट्रीम, -2 मींस ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड से 2 बेस पेयर अपस्ट्रीम, -10 मींस ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड से 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम, -35 मींस ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड से 35 बेस पेयर अपस्ट्रीम। तो अपस्ट्रीम को माइनस से और जो डाउनस्ट्रीम होते हैं उसको प्लस से रिप्रेजेंट। तो अपस्ट्रीम जो प्रोमोटर हमेशा जीन के स्टार्ट में पड़ा होता है, अपस्ट्रीम होता है। तो प्रोकैरियोटिक प्रोमोटर के ये दो बड़े इंपॉर्टेंट रीजन्स होते हैं, एक को -10 बॉक्स और इसको टाटा बॉक्स भी बोलते हैं। टाटा इसलिए क्योंकि इसमें AT रिच होता है, ये TA, इस वजह से इसको टाटा बॉक्स बोलते हैं। इसको -10 बॉक्स भी बोलते हैं और इसको प्रिपनो बॉक्स भी बोलते हैं। और सेकंड है -35 बॉक्स, ये भी 6 बेस पेयर पे कंसिस्टेड होता है। प्रोमोटर जो -35 बॉक्स है, RNA पॉलीमरेज प्रोमोटर के इस रीजन को सबसे पहले रिकॉग्नाइज करता है। सबसे पहले RNA पॉलीमरेज पूरे प्रोमोटर में सिर्फ पहले इस रीजन को रिकॉग्नाइज करके बाइंड करता है, उसके बाद फिर वो -10 बॉक्स पे आके इसको रिकॉग्नाइज करता है। और चूंकि ये -10 बॉक्स AT रिच होता है, तो जो ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क बनता है जहाँ से यानी डबल स्ट्रैंडेड DNA डिसोसिएट होके दो सिंगल स्ट्रैंडेड DNA के फॉर्म में बनते हैं, वो -10 बॉक्स पे आके बनते हैं क्योंकि AT रिच रीजन। ये नीचे स्ट्रक्चर गिवन है RNA पॉलीमरेज का इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स। इसके 5 डोमेन्स होती हैं। ये दो आपको लार्जर डोमेन नजर आ रही होंगी, एक येलो कलर की और एक ग्रीन कलर की। ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर इन स्ट्रक्चर होती है, एक को बीटा दूसरे को बीटा प्राइम बोलते हैं। इसका काम कैटालाइसिस का है। ये बेसिकली जो मेन एंजाइमेटिक एक्टिविटी है वो इन दो डोमेन्स की। सेकंड, ये दो स्मॉल आपको राउंडेड ऑरेंज कलर में नजर आ रहे होंगे, डार्क ऑरेंज कलर में, ये अल्फा डोमेन्स। दो अल्फा डोमेन्स होती हैं, दो, एक बीटा प्राइम डोमेन होती है 4, और एक ये सिग्मा फैक्टर है, सिग्मा डोमेन। इसमें जो सिग्मा डोमेन है इसका काम है पूरे इस RNA के स्ट्रक्चर में, सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना। पूरा यानी RNA पॉलीमरेज का पूरा स्ट्रक्चर प्रोमोटर पे बाइंड नहीं करता, बल्कि इस पूरे स्ट्रक्चर में जो सिग्मा फैक्टर है ये इस पूरे जीन में प्रोमोटर और प्रोमोटर में टिपिकली इस -35 बॉक्स को रिकॉग्नाइज करता है। तो बीटा प्राइम का कैटालाइसिस का फंक्शन है, अल्फा का फंक्शन इंटरेक्शन का है, और सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना। ये प्रोमोटर स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट में जो -10 बॉक्स -35 बॉक्स पे कंसिस्टेड होता है। ओवरऑल ये तकरीबन 40 बेस पेयर पे कंसिस्टेड है पूरा प्रोमोटर स्ट्रक्चर। और जो फर्स्ट में ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड होता है उसको +1, अपस्ट्रीम जितने होते हैं उनको माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। ये एक ओवरऑल स्ट्रक्चर है प्रोमोटर का along with the binded RNA, जिसमें अगर आप देखें बैकग्राउंड में आपको ये जो लाइट ब्राउन कलर की आपको शेडिंग नजर आ रही है, पूरा RNA पॉलीमरेज है। उसमें विद इन द RNA पॉलीमरेज आपको ये ब्लू कलर की शेड नजर आ रही है जिसमें पूरे प्रोमोटर रीजन को कवर किया हुआ है। ये प्रोमोटर रीजन है बेसिकली, और ये दो जो ये सिग्मा फैक्टर है। सिग्मा फैक्टर ने -35 और टाटा बॉक्स को कवर अप किया हुआ है, और पूरे स्ट्रक्चर में RNA पॉलीमरेज के ये इतना बल्कि होता है इन साइज कि ये अराउंड 60 बेस पेयर के पूरे रीजन को ऑक्युपाई करता है। RNA पॉलीमरेज का स्ट्रक्चर इतना होता है। तो पूरे RNA पॉलीमरेज के पूरे स्ट्रक्चर को, जिसमें ये पांचों डोमेन जो इसको होलो एंजाइम बोलते हैं, कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम। अब इस पूरे कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ द एंजाइम में सिग्मा फैक्टर को अगर निकाल दें तो जो कैटालिटिक डोमेन्स बचती हैं वो बीटा प्राइम एंड
2 अल्फा डोमेन्स बनती हैं, इनको कोर एंजाइम बोलते हैं। कोर एंजाइम वो एंजाइम जिसमें कैटालिटिक एक्टिविटी हो, होलो एंजाइम वो एंजाइम जो कंप्लीट एंजाइम स्ट्रक्चर हो। तो बीटा बीटा प्राइम एंड 2 अल्फा डोमेन्स, इनमें कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, इसलिए इनको कोर एंजाइम बोलते हैं। और अगर सिग्मा फैक्टर को शामिल कर दें तो कंप्लीट स्ट्रक्चर बन जाता है एंजाइम का, इसको होलो एंजाइम बोलते हैं। इसमें सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना जस्ट, और कैटालिटिक एक्टिविटी 2 अल्फा 1 बीटा प्राइम के अंदर। तो पूरा एंजाइम स्ट्रक्चर अराउंड 60 बेस पेयर को ऑक्युपाई करता है। इसमें सिग्मा फैक्टर का काम है प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करना, जिसने -10 -35 को ऑक्युपाई किया हुआ होता है। फर्स्ट ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड +1 से रिप्रेजेंट। ये ओवरऑल स्ट्रक्चर है। अगेन ये स्ट्रक्चर है ऑफ द यूकैरियोटिक प्रोमोटर। यूकैरियोटिक प्रोमोटर के दो एलिमेंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, एक को कोर प्रोमोटर बोलते हैं और एक को प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट या अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट। फर्स्ट ट्रांसक्राइबिंग न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे भी +1 से रिप्रेजेंट होते हैं, और उसके बाद फिर एक्सॉन इंट्रॉन शुरू होता है। प्रोकैरियोट में कोई नॉन कोडिंग सेगमेंट नहीं होता, कंप्लीट जीन कोडिंग सेगमेंट, कंप्लीट जीन ओपन रीडिंग फ्लो होता है, इसमें कोई इंट्रॉन नहीं होते प्रोकैरियोट के केस में। यूकैरियोट के केस में जो जीन्स होते हैं वो स्प्लिट जीन्स होते हैं, कोडिंग सेगमेंट डिवाइडेड होता है इनटू कोडॉन एंड एक्सॉन एंड इंट्रॉन। यूकैरियोट का प्रोमोटर दो हाफ पे कंसिस्ट होता है, एक को कोर प्रोमोटर बोलते हैं और एक को प्रॉक्सिमल कंट्रोल अपस्ट्रीम कंट्रोल। कोर प्रोमोटर इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे फिजिकली आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड, प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट पे आरएनए पॉलीमरेज नहीं बाइंड करते, बल्कि यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स इनहैंसर्स वो बाइंड। फिर अगर आप फर्दर इस रीजन को डायसेक्ट करके चेक करें तो इसमें जो कोर प्रोमोटर है दैट इज कंसिस्ट ऑफ आईएनआर यानी इनिशिएटर सीक्वेंस एंड द टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स इसलिए क्योंकि ये TA थायामीन एडेनिन न्यूक्लियोटाइड पे कंसिस्टेड होता है, AT रिच होता है, और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम पड़ा है। ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइड से टाटा बॉक्स 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम पड़ा होता है, रिएक्ट करता है एज अ कोर प्रोमोटर, वो रीजन प्रोमोटर का जहाँ पे फिजिकली आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे बाइंड करता है। और जो प्रॉक्सिमल प्रोमोटर रीजन होते हैं ये कैट बॉक्सेस और GC बॉक्सेस पे CPG आइलैंड पे कंसिस्ट होते हैं। ये वो रीजन होते हैं जहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स आके बाइंड करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं आरएनए पॉलीमरेज को ट्रांसक्राइब स्टार्ट द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस। तो दोबारा देखिए, इन केस ऑफ प्रोकैरियोट प्रोमोटर 10 बेस पेयर अपस्ट्रीम होता है, और इन केस ऑफ यूकैरियोट 25 बेस पेयर अपस्ट्रीम। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट जस्ट इसमें कोई प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट डायरेक्टली नहीं होते, इसमें डायरेक्टली कोर प्रोमोटर एलिमेंट होता है जो दो हाफ पे कंसिस्टेंट होता है, -10 बॉक्स और -35। जबकि यूकैरियोट में प्रोमोटर दो हाफ पे कंसिस्टेंट होता है, कोर प्रोमोटर एंड प्रोमोटर प्रॉक्सिमल। कोर प्रोमोटर इनिशिएटर सीक्वेंस एंड टाटा बॉक्स पे कंसिस्टेंट होते हैं, और प्रोमोटर प्रॉक्सिमल एलिमेंट या अपस्ट्रीम कंट्रोल एलिमेंट कैट बॉक्सेस और CPG आइलैंड या GC बॉक्सेस पे कंसिस्टेंट होते हैं। कोर प्रोमोटर पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करते हैं, जबकि प्रॉक्सिमल कंट्रोल एलिमेंट्स पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसक्रिप्शन चाहे यूकैरियोट्स हो प्रोकैरियोट्स हो ऑलवेज कंसिस्ट ऑफ 3 phases: initiation phase, elongation phase and termination. Initiation phase means start of the reaction. Elongation phase means strand synthesis, जहाँ पे strand की elongation हो, strand की synthesis हो, rapidly nucleotide add हो स्पीडी वे के साथ, और टर्मिनेशन मींस एंड ऑफ द रिएक्शन। तो इनिशिएशन फेज में प्राइमरीली आरएनए पॉलीमरेज विद द हेल्प ऑफ इट्स सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है, और प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के बाद ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट। और इनिशिएशन का जो स्टेप है वो तब तक चलता है जब तक कि आरएनए पॉलीमरेज मूव नहीं कर जाता अहेड। जब तक आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर रीजन पे बाइंड रहता है उस वक्त तक इनिशिएशन का स्टेप चल रहा होता है। जो ही आरएनए पॉलीमरेज एक एक करके न्यूक्लियोटाइड को ऐड करना स्टार्ट कर देता है और प्रोमोटर से थोड़ा सा आगे नहीं चला जाता, तब तक इनिशिएशन का फेज चलता रहता है। जो ही आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, प्रोमोटर क्लियर हो जाता है, प्रोमोटर से आगे चला जाता है, तो इनिशिएशन का फेज खत्म हो जाता है, इलांगेशन का फेज। इलांगेशन के फेज में अगर आप देखें तो ये स्ट्रैंड सिंथेसिस होती है, बड़ा रैपिडली आरएनए पॉलीमरेज न्यूक्लियोटाइड को ऐड करता जाता है और स्ट्रैंड की सिंथेसिस।
और टर्मिनेशन के फेज में जब जीन का एंड आ जाता है तो जीन के एंड पे कुछ स्पेसिफिक सीक्वेंसेस होती हैं जो एक्ट करती हैं एज अ टर्मिनेटर सीक्वेंस, और जहाँ पे आके आरएनए पॉलीमरेज डीएनए के टेम्पलेट से डिटैच हो जाता है और आरएनए की सिंथेसिस स्टॉप हो जाती है। इनिशियली जब आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है प्रोमोटर सीक्वेंस पे, तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज का सिग्मा फैक्टर प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करता है। प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करने के बाद सिग्मा फैक्टर ही बजाते खुद -10 बॉक्स पे जो 80 रिच होता है वहाँ पे एक टॉर्शनल स्ट्रेस क्रिएट करता है। उस टॉर्शनल स्ट्रेस की वजह से चूंकि वहाँ पे इंटरेक्शन बहुत ही वीक होती है, डीएनए का स्ट्रैंड दो हाफ में डिवाइड हो जाता है, सिंगल सिंगल स्ट्रैंड बन जाता है, डिसोसिएट हो जाती है स्ट्रैंड दोनों डीएनए, और एक ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क बन जाता है। रेप्लिकेशन में रेप्लिकेशन फॉर्क बनता है और ट्रांसक्रिप्शन में ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क। जब ट्रांसक्रिप्शन फॉर्क बन जाता है इनिशियली तो आरएनए पॉलीमरेज फ्यू न्यूक्लियोटाइड ऐड करता है, इतने न्यूक्लियोटाइड अराउंड यू कैन से 10 to 30 न्यूक्लियोटाइड कि आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर से आगे निकलते हैं। यहाँ पे आके इनिशिएशन का फेज हो गया। डायरेक्शनलिटी इज ऑलवेज फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ये स्ट्रैंड है, ये 3 प्राइम एंड है, हर नया आने वाला न्यूक्लियोटाइड 3 प्राइम के साथ ऐड होता जाएगा, तो ग्रोथ 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगी, इसलिए ट्रांसक्रिप्शन की डायरेक्शनलिटी भी 5 प्राइम टू 3 प्राइम। किसी एक स्ट्रैंड से सिंथेसिस होती है जीन की, और वो स्ट्रैंड होता है जो एंटीसेंस स्ट्रैंड, यानी सेंस स्ट्रैंड से ट्रांसक्रिप्शन नहीं। दिस वाज ऑल अबाउट द टॉपिक। कल हम इसको दोबारा कंटिन्यू करेंगे, कल आपने दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है, इसको इंशाल्लाह ट्रांसक्रिप्शन वाले टॉपिक को हम कल ओवर कर लेंगे, आज की रिकॉर्डिंग में इंशाल्लाह अपलोड कर देता हूँ। क्वेश्चन है तो अभी कुछ टाइम है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, नहीं तो यू कैन पुट द क्वेश्चन इन द क्लासरूम। जी बच्चे कोई रिस्पॉन्ड कर दें, मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ नहीं आ रही आप लोगों की। आवाज़ नहीं आ रही मुझे। आप काइंडली ना इस यहाँ पे एक चैट रूम है, चैट रूम में ज़रा मुझे मैसेज कर देना कि मेरी आवाज़ आ रही नहीं आ रही। ठीक है, वैसे है तो आप बिल्कुल चैट रूम में लिख दें, मैं उसको पढ़ देता हूँ, आंसर कर देता हूँ, 5 मिनट है। क्वेश्चन है तो आप चैट रूम में क्वेश्चन फ्लोट कर दें। लेक्चर क्लियर है आज का? मैं रिकॉर्डिंग भी अपलोड कर देता हूँ, और लेक्चर मैं कल इंशाल्लाह अपलोड करूँगा जब हम इस टॉपिक को। ओके गुड, चलिए। एनीवेज क्वेश्चन हो तो आप गूगल क्लासरूम पे फ्लोट कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह वहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूँगा। कल आपने दोबारा क्लास ज्वाइन करनी है, कल हम इस टॉपिक को इंशाल्लाह ओवर कर देंगे, फिर मैं इसके नोट्स भी इंशाल्लाह कल शेयर करूँगा और ये प्रेजेंटेशन भी शेयर। ओके बच्चे, चलिए, थैंक यू वेरी मच, स्टे ब्लेस्ड एंड टेक केयर, अल्लाह।